आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ आप हैं, आपने आवाज उठाई है, क्यों आप खिलाड़ी के खिलाफ हैं, ये सर बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, और किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? खिलाड़ियों को लेकर विरोध दर्ज कराया है, किस तरीके से ये देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहां पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहां पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है, पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो। ठाकुर सहित तमाम राजनेताओं ने भी विरोध जताया है, शाहरुख खान को लेकर भी कही है, और जो बांग्लादेशी खिलाड़ी अभी तो उचित है। थैंक यू। देवकी नंदन ठाकुर जी और संगीत सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है और बराबर अल्पसंख्यकों के साथ में खड़ा है, और बराबर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में उनकी रक्षा, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहाँ पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ, उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों को बगैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना, ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है और बांग्लादेश को बनवाने में भारत की अहम भूमिका रही है। 1971 में अगर भारत बांग्लादेश का साथ नहीं देता तो बांग्लादेश कभी भी वजूद में नहीं आ सकता। तो इसलिए बांग्लादेश के ताल्लुक से शाहरुख खान को गद्दार कहना, आतंकवादी कहना सरासर गलत है और अन्याय है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश की सरकार उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करे, उनको सजा दे। देखिए, किसी को भी वायलेंस का मैंने हमेशा से कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस नहीं होना चाहिए, कायदा किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। मगर वहीं पर आप देखिए, हमारे भारत देश के अंदर भी इस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। कभी जेएसआर के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी
गाय के झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया जाता है, और तब कोई कंडेम नहीं करता। कंडेम होना चाहिए। किसने इजाजत दिया इनको मॉब लिंचिंग करने की? किसी को इजाजत नहीं है कायदा कानून अपने हाथ में लेने की, मगर उस टाइम नहीं करता। यहाँ ही नहीं, इतना ही नहीं, अखलाक जिसको यूपी के अंदर मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है घोष के झूठे इल्जाम लगाकर, उसके जब जो दरिंदे कातिल जमानत पे बाद आ जाते हैं, उनको फूलहार पहनाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। इतना ही नहीं, जब योगी सरकार अब तो ये फैसला ले रहे हैं कि उनके ऊपर से केस हटा दिया जाए, तो आप मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे हो ना। मॉब लिंचिंग को बढ़ावा क्यों देना चाहते हो आप? देश के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना एक आदत सी बन गई है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। क्योंकि यहां जो नफरत है मुसलमान के खिलाफ, वो नफरत एकदम उभर के सामने आ जाती है। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पे आ जाते हैं। अरे भाई, आपको क्या लेना देना? ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़ी अजीब बात यह है कि वो लोग जो बीफ का खुले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा तो सब समझ जाएंगे उसका, बीफ का खुला एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, हमें राष्ट्रभक्ति क्या है वो सिखा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी, धर्मगुरु, जो दिल्ली के अंदर धर्म संसद लगाता है और मुसलमानों को मलेच, विधर्मी, इनसे कारोबार न करो, इनसे लेन देन न करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, गली में कोई आ जाए मुसलमान तो उससे सब्जी न खरीदो, ऐसा आदमी हमें ज्ञान देगा कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? ऐसे लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ये लोग वो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाकर देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं। यानी इस तरह के बयान देते हैं ये लोग कि अगर मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। ये तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहा है, नहीं तो दंगा होने में कोई वक्त बाकी नहीं है। सर, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, अल्पसंख्यक एक बड़ा गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग तो किस विषय में कहा है, कैसे कहा है पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश के किसी भी क्रिकेटर को भारत की भूमि पर आकर या भारत की टीम में शामिल होकर मैच नहीं खेलना चाहिए। जिस प्रकार आईपीएल में टीमें खेलती हैं और हम देखते हैं कुछ विदेशी खिलाड़ी भी उसमें खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं और साउथ अफ्रीका के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, खेलिए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मत खिलाइए, क्योंकि वो हमसे एक प्रकार से नफरत करते हैं, हमारे हिंदू भाई बहनों की हत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, दोनों का डीएनए एक है। ये दोनों जब तक घुटने पर गिर के भारत से क्षमा याचना नहीं करते, माफी नहीं मांगते, इनके किसी भी तरह से हमको संबंध नहीं रखना चाहिए, चाहे खेल का मंच हो, सांस्कृतिक मंच हो, राजनीतिक मंच हो, कूटनीतिक मंच हो, हमें इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। तो शाहरुख खान को तत्काल प्रभाव से उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को भगा देना चाहिए अपनी टीम से, और अगर वो ऐसा करते हैं तो जरूर देशभक्ति की भावना जो सबके मन में और जागृत होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं इतने बवाल के बाद भी, तब तो यही माना जाएगा कि वो इस देश में रहते तो हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन इस देश की भावना को नहीं समझते। इस देश की भावना को समझिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद दिया, अशफाक उल्लाह खान साहब, इन सब ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। क्या इसी दिन के लिए कि एक दिन जो हमें तकलीफ देगा, जो हमारे देश को कमजोर करेगा, हम उसके साथ संबंध बनाएंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शाहरुख खान इस देश के एक होनहार कलाकार हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं, हम सब भी बचपन से उनकी फिल्में देखते आए हैं, लेकिन अब बात देश की आ गई है, अब बात पैसे और व्यापार की नहीं रही है, अब बात खेल और सांस्कृतिक मंचों की नहीं है, अब बात मेरे देश की है। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं। तत्काल प्रभाव से उनको उस बांग्लादेशी प्लेयर को भगा देना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से जिस प्रकार से हिंदू विरोधी हिंसक अभियान शुरू हुआ है, उससे भारत के हिंदुओं की भावनाएं बहुत हर्ट हुई हैं, आहत हुई हैं। आज इस देश का एक एक व्यक्ति बांग्लादेश का विरोधी हो गया।
सबसे पहले तो बांग्लादेश को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी या हिंसक अभियान बंद करना पड़ेगा, और अगर वो बंद नहीं करता है तो भारत सरकार को दखल देनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब पूरा देश बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोशित है, गुस्से में है, तो उस गुस्से का निशाना हिंदुस्तान में कोई भी बन सकता है जो बांग्लादेशियों के साथ थोड़ा सा भी करीब है। अगर शाहरुख खान की टीम में कोई बांग्लादेशी है तो इससे पहले कि उन्हें आगे जाकर कोई बड़े ढंग से निशाना न बनाए, शाहरुख खान से निवेदन होगा कि वो बांग्लादेशी को अपनी टीम से निकाल दें। इसमें उनकी भी भलाई है और भारत के हितों की रक्षा भी होगी। जिस तरह से इंदौर में पानी में देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहां तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहां? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहां रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। मैं तो कह रहा हूं देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। जिस तरह वहाँ पर मौत हो रही है हिंदू जो रहने वाले, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और भारत सरकार इस पर नजर लगाए हुए है और इस पर आप निश्चित रहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम सब लोग खड़े हैं और भारत की सरकार भी खड़ी है। IPL में उन्होंने खिलाड़ी